दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल जेन्युइन बात बताने वाला हूं जो आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगी। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भैया अगर आप लोगों ने भैया अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया है या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिले कर रहे हैं या आपके पास में भैया क्रेडिट कार्ड का पेमेंट चुकाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो भैया आप लोग जो पुलिस केस होता है या कोई कोर्ट केस होता है या और किसी प्रकार का कोई धमकी वगैरह होती है या अन्य जो विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल जो समस्या है उनसे आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर बच सकते हैं। दूसरा भैया हम बात करेंगे कि आप लोगों को सेटलमेंट वगैरह करने का प्रोसीजर क्या होता है, कब आप लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट मिलता है दोस्तों। और तीसरा भैया अगर आप लोग इन सबको करने के बाद में भी यानी कि अगर आप लोगों ने भैया पेमेंट नहीं चुकाया तो भी भैया आप लोग अपने सिविल स्कोर को किस प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों। इन सभी बातों के ऊपर भैया मैं आप लोगों को आज डिटेल से एक एक बातें जो मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकली फील की वो सारी बातें आपके साथ में डिस्क्लोज करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, एक एक जो पॉइंट बताऊंगा सारे स्टेप आपको अच्छे से यहाँ पर फॉलो करने को दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड होता है जो कंपनियों के लिए भैया जो बैंक्स होते हैं उनके लिए कमाने का सबसे बड़ा अच्छा साधन है, क्योंकि भैया इसकी जो ब्याज दर होती है अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हैं तो 42% से लेकर 48% तक जाती है, जो भारत वर्ष में सबसे महंगा है। क्योंकि अगर आप लोग पर्सनल लोन की बात करें तो भैया पर्सनल लोन यहाँ पर 15 से 20% के बीच में आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों वो दिया ही इसीलिए जाता है ताकि लोग आप लोग और मैं यहाँ पर डिफॉल्ट करें। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर लिमिट भी ज्यादा इसीलिए दी जाती है। आपको जितना भी जो एक लालच दिया जाता है, जो आपको यहाँ पर 40-45 दिन का एक थोड़ा स्पेस दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि आप लोग भैया ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खर्चा करें। और एक ऐसा समय आता है क्योंकि हमारी भैया मानवीय भूल मान लीजिए, हमारी एक मानवीय आदत होती है कि हम भैया यहाँ पर ये देख लेते हैं यार पेमेंट आएगा तब चुका देंगे चुका देंगे चुका देंगे। और इसको हमें और बढ़ावा देने के लिए भैया जो बैंक होते हैं ये हमें यहाँ पर ईएमआई का ऑप्शन और देने लग जाते हैं कि यार आप लोग एक साथ 1 लाख का सामान खरीद लिया, उसको आप लोग ईएमआई पर चुकाते रहो। लेकिन वहां पर भैया इतना मोटा ब्याज लगता, उतनी मोटी यहाँ पर पेनल्टी लगी होती है कि आप लोग यहाँ पर पूछे मत दोस्तों। हमने एक चीज और नोट की होगी, जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि भैया आप लोग यहाँ से कैश विड्रॉल भी करा सकते हैं। तो भैया ऐसा भी झंझट आप लोगों को कभी नहीं करना दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आप लोग किन किन समस्याओं को यहाँ पर जूझ सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपका बिल यानी कि आपका 1-2 फरवरी के आसपास आपका बिल जनरेट हो गया, उसको चुकाने की तारीख थी आपकी 15 फरवरी तक, यानी आपको 45 दिन का एक ग्रेस पीरियड मिल गया दोस्तों। टोटल अपन एवरेज बात करते हैं, उसको भैया आपको 15 फरवरी को चुकाना था, आप लोग नहीं चुका पाए, यानी कि पहले मंथ आप लोगों ने डिफॉल्ट किया। तो पहले मंथ अगर आप लोग भैया डिफॉल्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बस इतना होगा कि आपके पास में रिमाइंडर के मैसेज आते रहेंगे दोस्तों। फिर से अगला फिर मार्च आ गया, फिर भी आप लोगों ने भैया पेमेंट नहीं किया तो वो दूसरा महीना काउंट हो गया। फिर आप लोगों के यहाँ पर कॉल्स वगैरह धड़ाधड़ यहाँ पर आने स्टार्ट कर देंगे और बैंक वाले आपकी जो रिपोर्ट है भैया वो एजेंसी को देने लग जाते हैं, जो इनके काम में उनका ये होता है कि लोगों को रिमाइंड करवा, दिन रात सुबह शाम मैसेज कॉल ईमेल लगातार, मतलब आप लोग यहाँ पर हरास करना शुरू हो जाते हैं। और जो तीसरा यानी कि 3 महीने होने के बाद दोस्तों, 3 महीने होने के बाद में यानी 90 दिन होने के बाद में फिर आप लोगों के केस को बैंक होता है वो एनपीए घोषित कर देता है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक जो बैंक का जो लॉयर होता है, जो वकील होता है दोस्तों, वो एक लीगल नोटिस भेजता है दोस्तों। मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे भी यहाँ पर बच सकते हैं। वो आप लोगों को एक लीगल नोटिस भेजता है जिसमें उस वकील का नाम वगैरह होता है और वो ये वकील बैंक के बिहाफ से यहाँ पर काम करता है। वो आपको बताएगा कि भैया आप लोगों को इतना बकाया हो चुका है, जिसके अंदर आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस चार्जेज या जो पेनल्टीज है वो सारी जोड़ के आपको बताएगा कि भैया आपको 1 महीने के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग उस पैसे को चुका देना है, नहीं तो आपके ऊपर और अदर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। लेकिन यार यहाँ पर सबसे अच्छी बात और सबसे गजब की बात यह है, कस्टमर की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे अच्छी बात है कि भैया ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो अनसिक्योर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने किसी प्रकार का कोलेटरल गिरवी नहीं रखा है दोस्तों। बस यही एक प्लस पॉइंट है आप लोगों का बचाव का। अगर यहाँ पर भैया अगर आप लोग कुछ गिरवी रख देते थे ना तो फिर आप लोगों का भैया यहाँ पर जाना कन्फर्म है। लेकिन सबसे अच्छा फायदा ये हो गया कि भैया आप लोगों का यहाँ पर अनसिक्योर यहाँ पर मैटर है, तो अनसिक्योर के अंदर भैया आप लोगों का कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस केस वगैरह ऐसा कुछ भी इस केस में नहीं होता दोस्तों। अगर
अगर आप लोगों को लगे कि भैया कोई पुलिस लेके आ गया, तो ये समझ जाइए कि भैया इन्होंने बैंक वालों ने किसी पुलिस वाले को ऐसे खर्चा पानी दे के आपको डराने धमकाने के लिए साथ में लेकर आ गए। बाकी भैया यहाँ पर जब विजिट वगैरह होगा, घर पे ऊपर आएंगे, आस पड़ोस में माहौल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है दोस्तों। क्योंकि यार लोग तो करोड़ों अरबों रुपए लेकर भी भाग गए या कोई खा गए, तो उनका किसी को आज तक कोई फांसी की सजा नहीं हुई दोस्तों। तो पहला काम भैया, पुलिस केस वगैरह कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, ना कोई और कोई कंडीशन होती है जैसा कि सिक्योर लोन, होम लोन या प्रॉपर्टी लोन उनमें होता है दोस्तों। उनका तो भैया बिल्कुल, उनके तो बहुत सारे सरफेक्सी एक्ट या बहुत सारे ऐसे कानून बनाए रखे कि वहां पर तो वो भैया रिकवरी कर सकते हैं दोस्तों। पहला ही बात है हो गई। दूसरी बात दोस्तों, हम बात करें कि भैया आप लोगों के पास सेटलमेंट कब करवाना चाहिए दोस्तों। एक तो कंडीशन ये होती है कि भैया आप लोग यहाँ पर पैसा देना चाहते हैं और आपके पास में अभी पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, अपना जितना पेमेंट है उसका आप लोग पार्ट पेमेंट करवा लेंगे। आप लोग कहेंगे भैया इतना पैसा अभी दूंगा, इतना पैसा उस समय, इतना पैसा उस समय। अगर आप लोग भैया उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस चार्जेस पूरा दे देंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के यहाँ पर लेट पेमेंट की एंट्री होगी आपके क्रेडिट स्कोर में, बस इसके अलावा और ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि यार मेरे पास में यहाँ पर पैसा ही नहीं है देने को, कुछ भी नहीं, या मैं ब्याज नहीं दे सकता, चार्जेस नहीं दे सकता, पेनल्टी नहीं दे सकता, मैं केवल यहाँ पर प्रिंसिपल दे सकता हूँ, तो वो सबसे अच्छा मौका होता है एनपीए होने से पहले। अगर आपका अकाउंट भैया एनपीए घोषित हो रहा है, उससे पहले अगर आप लोग ये बोल देते हैं या उससे पहले अगर आप लोगों को सेटलमेंट करने का कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, तो वह सबसे अच्छा टाइम होता है दोस्तों। एनपीए घोषित है 90 दिन से पहले अगर आप लोग यहाँ पर सेटलमेंट कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। अब एक लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट ज़्यादा देना पड़ता है। अगर वही सेटलमेंट अगर आप लोग भैया 6 महीने बाद में करवाएंगे ना, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों का जो प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए भैया 1 लाख रुपए थे, सपोज करो 1 लाख रुपए, ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर आप लोगों ने पूरा खर्चा किया है, जिसके ऊपर भैया ब्याज बूझ दौड़ के ये 2 लाख रुपए कर दिया दोस्तों इन्होंने। इतना तो बड़ी आसानी से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। आप लोगों ने बोला कि भैया मैं तो केवल प्रिंसिपल दूंगा, ये चार्जेस नहीं दूंगा, तो तुरंत भैया मान लेंगे। लेकिन आपने कहा कि भैया मैं तो इस प्रिंसिपल के अंदर भी भैया केवल 20,000, 30,000 या 50,000 रुपए तक दे सकता हूँ, तो भी दोस्तों मान जाएंगे। उसको बोलते हैं भैया वन टाइम सेटलमेंट, यानी आप लोग भैया वन टाइम सेटलमेंट ले सकते हैं, या आप लोग भैया अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं तो आप लोग उसको 2-3 टुकड़ों में भी यहाँ पर सेटलमेंट करवा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग सेटलमेंट करवा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों का क्रेडिट स्कोर ये बिगाड़ कर रख देंगे। आप लोगों को 1-2 साल के अंदर कोई भी यहाँ पर लोन नहीं देगा दोस्तों। खाली एक एफडी क्रेडिट कार्ड या कोई सिक्योर क्रेडिट कार्ड या कोई गोल्ड लोन, इनको छोड़कर, जहाँ पर आप लोग एसेट्स अपने गिरवी रख रहे हैं उनको छोड़कर दोस्तों। तो अगर आप लोगों का ये प्लान है कि भैया मुझे अगले साल लोन की जरूरत पड़ सकती है, मुझे 6 महीने बाद लोन की जरूरत पड़ सकती है, तो भैया भूल कर भी सेटलमेंट मत करवा लेना, अन्यथा आप लोगों को भैया यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा दोस्तों, नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिएगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिएगा, चाहे आप लोग 2 लाख की इनकम हो, चाहे 50 लाख इनकम हो, तो भी आप लोगों को यहाँ पर अगर लेटेस्ट में अगर आप लोग सेटलमेंट डिफॉल्ट कराया तो लोन यहाँ पर कोई भी देना नहीं चाहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने एक सवाल ही पूछा था कि भैया अगर मान लीजिए कि कोई डेथ हो गई किसी की, सपोज कीजिए किसी की मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, डेथ के केस में क्या होता है भैया। तो देखो दोस्तों, डेथ के केस में पहला तो ये होता है भैया, नोटिस तो ये भेजते हैं, ठीक है, नोटिस से भेजते हैं, घर वालों को ये फोर्स करते हैं कि भैया आप लोग अपने आपके इस फलाना ने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिया था, उसने इतनी लिमिट ली और वो यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। तो उस कंडीशन में पहले तो सोचते हैं कि भैया यहाँ पर उससे पैसा निकलवा ले परिवार वालों से, क्योंकि इनको भी पता है कि इनको लोन बैंक वालों को कि भैया अब जब बंदा ही चला गया तो उसका सिविल स्कोर खराब करो या कुछ भी करो, कोई भी फर्क नहीं है पड़ने वाला। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होती है वो इनका डेथ क्लेम बन जाता है, डेथ सर्टिफिकेट लगता है और फिर ये मामला जो परमानेंटली यहाँ पर क्लोज हो जाता है दोस्तों। लेकिन यही मामला अगर सिक्योर लोन में होता है तो वह भैया यहाँ पर बेचकर भी, आपकी प्रॉपर्टी को बेचकर भी अपना लोन है वो चुका लेते हैं दोस्तों। अब भैया जो इम्पोर्टेंट बात है अपनी वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पर अपना क्रेडिट स्कोर किस प्रकार से बचा के रखना। तो पहला तो भैया अगर आपको लेटेस्ट में अगर 1-2 साल में लोन नहीं लेना तो आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा सेटलमेंट ये जो हिस्ट्री होती है कम से कम 7 साल तक रहती है दोस्तों। 7 साल तक आप लोगों को यहाँ पर इम्पेक्ट करती रहेगी।
हाँ, लेकिन अगर आप लोगों सेटलमेंट कर लिया तो वो फिर आपके क्रेडिट स्कोर को वो यहाँ पर डाउन नहीं करेगी, वो मैटर यहाँ पर क्लोज हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को लोन तो अभी देगा नहीं, अनसिक्योर लोन आपको कोई भी नहीं देगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कोई भी कोई एफडी क्रेडिट कार्ड लेना है या कोई गोल्ड लोन लेना है या 25-30-50 हज़ार की कोई एफडी करवानी है, उसके ऊपर आपको लोन लेना है और उसकी जो अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री खराब हुई है, वो जो पेमेंट करने की जैसे मान लो आप लोगों ने 100 किस्तें थी टोटल, 100 में से 80 चुका दी, 20 आपकी ड्यू रहेगी, तो जो परसेंटेज जो आपका नहीं चुकाने का जो रेशो था वो 20% था, तो उसको आपको धीरे धीरे यहाँ पर कम करना है। जैसे जैसे आप लोग भैया उसको कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्कोर यहाँ पर बूस्ट होता जाएगा दोस्तों यार। बाकी आप लोग कम से कम 1 साल बड़े डिसिप्लिन से अगर आप लोग काम करेंगे तो 100% आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ जाएगा दोस्तों। और क्रेडिट स्कोर बढ़ाने संबंधी हमने भैया बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता रखी है। जैसे आप लोग कोई मोबाइल वगैरह ले लेते हैं, ये सारी बातें भैया मैंने आपका आई बटन डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, जाइए उसको भी आप लोग देखिए दोस्तों। बाकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास वो पैसा है तो प्लीज़ आप लोग उनका पेमेंट कर दीजिए, नहीं है तो फिर आप लोगों को जो यहाँ पर जो रास्ते नजर आ रहे हैं वो सभी रास्ते यहाँ पर आप लोग काम में ले सकते हैं। बस इस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर मजबूत रहना है, थोड़ा सा यहाँ पर हिम्मत का काम लेना है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आ गई दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम सर।